अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सविया और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशबाबाद रखे। आमीन। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि अब हम मिलकर प्रोग्राम किया करेंगे और आप लोगों को हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बस ज़्यादा फ्री नहीं होना, सिर्फ वीडियो तक के। नहीं तो सीरियस आप लोगों ने नहीं लेना, वाह मजाक करते हैं वीडियो में। अच्छा, आज भी हमारे पास बहुत चटपटी और मज़ेदार खबरें हैं और बहुत खास खबरें हैं। तो आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं। तो सभी क्या खबर है आपके पास आज? तो पहली खबर ये है कि जरनिश खान उम्रे पर गई हैं। अच्छा। और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम से सारी तस्वीरें हटा दी हैं। और आपको पता है ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो शोबिज इंडस्ट्री में काम कर रही होती हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि बोल्ड और ऐसी तस्वीरें जिसमें आपका जिस्म नजर आ रहा होता है और फिर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा एक बंदा आता है या फिर आप कभी किसी बड़े आलिम का बयान सुनते हैं जिसमें वो बताते हैं कि इस दुनिया को हमने एक दिन छोड़ जाना है और हमने हमेशा हमेशा के लिए जन्नत या फिर दोज़ख में रहना है। वो बयान सुनने के बाद बहुत सारी एक्ट्रेसेस को ये बात समझ में आती है कि जिस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ जाना है और उसमें फिर हम लोगों को ऐसे काम करने की क्या जरूरत है। और हमें ये लगता है कि जब जरनिश खान वहां गई हैं उम्रे पे और उनको शायद इस बात का एहसास हुआ है कि जब हमने अपने अल्लाह को राजी करना है और क़यामत के दिन अल्लाह ने हमें जन्नत या दोज़ख में डालना है, तो बेहतर है कि हम क्यों ना उस रास्ते पर चलें जहां हमें हमेशा के लिए रहना है और जहां हमें हमेशा कामयाबी मिलेगी। लेकिन अब मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने शोबिस पक्का छोड़ दिया है। मुझे भी यूं लग रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? और हमारी दुआ है कि अगर वो इस रास्ते पर चल रही हैं या चलने की कोशिश कर रही हैं तो अल्लाह उनको कामयाब करे। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अनम फयाज ने भी शोबिस छोड़ दिया है और सनम चौधरी और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं। और आपको पता है पिछले दिनों वो क्या नाम है, मतीरा ने भी एक दिन ये बयान दिया था कि मेरे अंदर एक जंग चल रही है। देखिए, हालांकि मतीरा बहुत बोल्ड है और बहुत सभी, आपने तो उनकी वीडियो नहीं देखी, बर्थडे हो गए तो फिर देखना लेकिन वो भी बहुत डबल मीनिंग और इस तरह की चीजें कहती हैं। लेकिन वो ये कहती हैं कि मैं जब भी घर जाती हूँ तो मैं नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह के आगे रोती हूँ और अल्लाह को कहती हूँ कि मुझे ठीक रास्ता दिखा। तो ये तो उनका और अल्लाह का मामला है। देखें, खैर अगली खबर क्या है जी? तो अगली खबर बड़े मजे की। अगली खबर ये है कि शुएब अख्तर ने कहा है कि बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बन सकता था, पर अफसोस उसे बोलना नहीं आता। और इस बात पर उनको खूब हेट मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि शुएब अख्तर ने ऐसी बात की है जिसकी वजह से जो बाबर आजम को पसंद करते हैं ना, जो बाबर आजम के फैंस हैं, उन्होंने शुएब अख्तर को खूब लिताड़ना शुरू कर दिया। लिताड़ने का मतलब पता है? पता है अच्छा, उन्होंने जो आप मुझे तब करते जब मैं आपकी बात ही सुनता। हाँ जी, खूब लिताड़ना शुरू कर दिया। सबके सामने नहीं बताते यार। अच्छा, उन्होंने लिताड़ना ऐसे शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, शुएब अख्तर तुमने जो कुछ हासिल किया है ना, उससे कई गुना ज्यादा बाबर आजम ने हासिल कर लिया है। जितने रिकॉर्ड्स तुम्हारे पास नहीं है उससे कई गुना ज्यादा जो है वो बाबर आजम के पास है। अगर उसे बोलना नहीं आता, तुम्हें बोलना आता है, तो तुम इस पे ज्यादा गुरूर ना करो। कौन सा बड़ा तीर मार लिया? हाँ, कौन सा बड़ा तीर मार लिया? एक बात बताएं, मुझे बोलना आता है पर मेरी क्रिकेट अच्छी नहीं है, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, बस मैं बोलने पे फोकस करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। वीडियो के बाद इस पर जरा डिटेल में बात करें। और नहीं बाबा, मजाक कर रहा हूँ सबके सामने मैं बता रहा हूँ, मैंने मजाक किया पापा। नहीं, वीडियो के बाद इस पे जरा लंबी डिस्कस कर लेते हैं ना। बाबा नहीं तो आप बेल्ट निकाल लेंगे। ओ बल्कि शुक्र है आज बाबा ने आज कच्छा पहना हुआ है। कमीज कच्छा पहन नजर नहीं आ रहा, इसमें तो बेल्ट ही अच्छा नहीं छोड़ो, चुप करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा, बोलना आता है तो इस बात पर ना शुएब अख्तर को काफी जो है हेट मिल रहा है। और अब शुएब अख्तर जो है वो उनको समझ नहीं आ रही कि मैं इसको किस तरह से कंपनसेट करूं और किस तरह से क्लियर करूं कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था। लेकिन अब जो बात होगी वो तो होगी। हाँ, अब तो होगा, ये तो होगा। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्या खबर है सभी साहब आपके पास? तो नेक्स्ट खबर ये है कि फरहान सईद ने कहा है कि पेट्रोल 200 हो, 250 हो या 500 हो, इस कौम को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, ये बस एडजस्ट करती रहेगी और फिर एंड पे बस इसका दिवालिया हो जाएगा। नहीं, उन्होंने ये भी बोला है, दिवालिया नहीं, उन्होंने ये भी बोला ये इसी काबिल है। इस बात पर लोगों ने उनको हेट देना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि तुर्की में जो जलजला आया है तो वहां के बहुत बड़े जो स्टार्स हैं ना, उस्मान ड्रामे के, अरतुगरुल ड्रामे के, ये जितने बड़े स्टार्स हैं, ये वहां के लोगों के लिए फंड जमा कर रहे हैं और खुद भी पैसा दे रहे हैं। और इस पर उन्होंने कहा कि ये सब इस काम में लगे हुए हैं, आप यहाँ पर सिर्फ भाषण देने के लिए। और जब पाकिस्तान में वो सैलाब आया था तो आप लोग कनाडा में जो है वो अवार्ड शो कर रहे थे, बल्कि ठुमके मार रहे थे वहां पर। आप लोग यार क्या मतलब यार, ठुमके ही मार रहे थे ना वहां पे। वो क्या कर रहे होते हैं, आजा सनन आजा सनम, और क्या कर रहे होते हैं
अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर आप लोग जो है ठुमके मार रहे थे और वहां पर आप लोग ड्रामेबाजियां कर रहे थे, और अगर आप चाहते तो आप भी अपने लोगों के लिए फंड जमा कर सकते थे। इस पर फरहान सईद ने ये कहा कि जो अवार्ड शो के जितने भी पैसे हैं, मैंने पता नहीं उसका कितना % जो है वो उसमें कर दिया है, सैलाब ज़िंदगान की मदद के लिए दी है। हाँ, ये बहुत सारे एक्टर्स ने कहा है कि वो जो अवार्ड शो हुआ था उसमें जो पैसा जमा हुआ था टिकट्स के, और जिस तरह से भी, मुझे तो ये समझ नहीं आती टिकट्स कितने महंगे होंगे और कितने लोग होंगे। सभी जो मतलब यहाँ से जो लोग गए थे उनके वीजे लगे थे, 5 स्टार में वो ठहरे थे, और वो लंबी गाड़ी को क्या कहते हैं, लिमोजीन, मतलब वो हमारे यहाँ तो लंबी गाड़ी मेहरान ही है वैसे, बहुत ही लंबी गाड़ी है वो तो वहाँ की वो जो लिमोजीन में उनको लाया गया था, वहाँ की ड्रेसिंग, वहाँ का रहना, 5 स्टार होटल में उनको स्टे करवाया था। तो क्या इतने पैसे जमा हुए होंगे? क्यों नहीं हुए होंगे? नहीं यार, इतना महंगा टिकट कहाँ होगा कि इनको भी दिए होंगे, इनको वहां पर बुलाया, स्टे दिया, और बिजनेस क्लास के टिकट्स भी, और ये सारी चीजें। लेकिन बाबा एक बात मैं सोचता हूँ, अगर टिकट्स इतने महंगे ना होते तो फिर इन्हें इतना सब कुछ कैसे दे सकते थे ये लोग? हो सकता है, लेकिन यार यहाँ पर बहुत कुछ होता है, तुम्हें क्या पता। खैर, फरहान सईद को इस बात पर काफी जो है ना हेट मिल रहा है, और वो ये भी कहते हैं कि जब शौकत खानम हॉस्पिटल बना था, हाँ। तो सारे एक्टर्स ने जो है ना मिलके उसमें जो है ना मदद की थी। यार उस वक्त तो फरहान सईद तुम्हारी उम्र का होगा, और तुम्हारी उम्र में तो तुम्हें 10-20 रुपए भी बड़ी मुश्किल से मिलते होंगे। 10-20 उस दौर में जब शौकत खानम बना था, हम छोटे थे, तो हमें मेरा ख्याल है 1 रुपया 2 रुपए मिलते होंगे मुश्किल से। तो फरहान सईद को इतने पैसे मिल गए कि उन्होंने फंड जमा किया। तुम्हें इस उम्र में, मुझे मेरे ख्याल में एक बर्गर भी खिला देना, उसकी बड़ी रहम नवाजी हो, करम नवाजी हो, रहम नवाजी मेरे अंदाजे में सभी को, अगर ये अपनी गली से बाहर निकल जाए ना, बेशक कि मैं बड़ा अच्छा यूट्यूबर हूँ, इसे कोई उधार एक समोसा भी ना दे इस उम्र में। ये थी फरहान सईद के हवाले से खबर। तो अब नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। वहां के बहुत लोग खुश हैं कि जावेद अख्तर, जो कि इंडिया के बहुत बड़े नगमा निगार हैं, बहुत बड़े लिखारी हैं, वो पाकिस्तान में आए थे, और पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने एक ऐसा जुमला बोल दिया, एक ऐसी बात कर दी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी जो है वो पाकिस्तानी जो बड़े एक्टर्स हैं, जो अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं और जो इंडिया में जाके काम करने के कोई ख्वाहिशमंद नहीं है और वहाँ पर काम करने की कोई ख्वाहिश नहीं रखते, उन्होंने उनको शदीद जो है ना खरे खरे जवाब दिए हैं। अच्छा, हुआ क्या पता आपको? मुझे नहीं पता ये इसका। मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में एक अटैक हुआ था मुंबई में। मुंबई में जब पता है ना, मुंबई में अटैक हुआ था, तो उन्होंने यहाँ पर आने के बाद ये कहा कि मुंबई हम जब भी जाते हैं वहाँ पे लोग आज भी दुखी हैं, और आपके यहाँ वो लोग आज़ाद फिर रहे हैं जिन्होंने अटैक किया था। तो इस पर शान शाहिद ने कहा कि इस बंदे को शायद इज्जत रास नहीं आई, और इसको वीजा किसने दिया है। और शान शाहिद ने यह भी कहा है कि मेरा सवाल है उन लोगों से जो इनके कदमों में बैठकर फख्र महसूस कर रहे हैं, क्या तुम्हें अपने मुल्क और अपने कल्चर की इज्जत का ख्याल नहीं है? बाबा वैसे ये शान शाहिद की बात भी सही है, क्योंकि इनको इंडिया में जो है ना गजनी फिल्म की ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी। इन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तानी लोगों के दिलों में बसता हूँ, मैं विलन बन के हीरो से मार खाता हुआ अच्छा तो नहीं लगूंगा। और देखो ये बहुत बड़ी बात है। और गजनी जो है उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, उसने बड़ा बिजनेस किया था, और वो शान को कोई ऐसा छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं था, बल्कि गजनी का कैरेक्टर था, और उन्होंने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। जिस बंदे के नाम पे फिल्म बनी थी, देखो, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और आपको पता है सबूर अली ने भी उनको बड़े मजेदार एक जवाब दिया, जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है कि हम इज्जत भी करते हैं और खैर खैरियत से वापस भी भेज देते हैं और चाय भी पिलाते हैं। ये अभिनंदन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी ने कहा था The tea was fantastic. Fantastic. अच्छा, मैं आपको एक बात यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ। एजाज असलम ने एक बड़ी जबरदस्त बात की है। उन्होंने कहा आपने ये मुंबई वाले मामले पे तो आवाज उठा ली है, लेकिन आप लोगों को शायद कश्मीर नजर नहीं आ रहा। कश्मीर पे जो जुल्म सितम हो रहे हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे, और कश्मीर में अभी इतना खौफ व हरास फैला हुआ है कि वहाँ के लोग बीबीसी को या किसी भी चैनल को इंटरव्यू देने के लिए भी जो है वो राजी नहीं होते। इतना खौफ है उनके दिल। और वो कहते हैं कि जिंदगी बिल्कुल जैसे रुक सी गई हो। तो जावेद अख्तर साहब से ये भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुंबई में कोई गलत हुआ, या हमें तो खैर हम इन्वेस्टिगेशन हम नहीं करते ना, हमें पता है, जी। हमें ये पता है कि हमारे मुल्क में आगे बहुत सारे मसाइल हैं, और हमारी जो फोर्सेज हैं वो कैसे किसी को खुलेआम घूमने दे सकती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग काश के कश्मीर के हवाले से भी बोलते, गुजरात में और जहां जहां आपके इंडिया में, भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ होता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग
उस पर भी बात करते। क्यों सभी? जी बाबा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है और इजाज असलम ने बहुत सही पॉइंट निकाला है। ये मैं असल में कहता हूं कि देखें, दोनों मुल्कों के लोग जो है ना वो बड़े मजे से रह रहे होते हैं एक दूसरे के। जैसे हमारा एक ड्रामा आजकल बड़ा हिट जा रहा है, तेरे बिन जो है वो इंडिया में भी ट्रेंडिंग में होता है और पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग पे होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि वहां के लोग आखिर हमारे एक्टर्स को, हमारे लोगों को पसंद करते हैं, हमारे जो प्रोडक्शन है, हमारे जो ड्रामे आते हैं, फिल्में आती हैं, उनको वो बहुत पसंद करते हैं। जाहिर है, इसीलिए तो ट्रेंडिंग पे था ना। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के ड्रामे तो मशहूर हैं और वहां के बड़े बड़े स्टार्स कहते हैं कि हमें जो है वो पाकिस्तान के एक्टर्स, पाकिस्तान के ड्रामे बहुत पसंद है, वहां के सीरियल हम बड़े शौक से देखते हैं। वो अमिताभ बच्चन ने भी कहा था। अमिताभ बच्चन ने, मैंने एक वीडियो में सारा बताया था बहुत सारे एक्टर्स के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि वहां के सीरियल्स मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आती, ये लोग आते हैं पाकिस्तान में। एक और भी आई थी ना, वो क्या नाम था उस एक्ट्रेस का, वो जो पाकिस्तान में आई थी और कहा हम लाहौर घूमे, हमने बड़ा एंजॉय किया, मुझे उसका नाम भूल गया, नुमान इजाज के भी वो उस प्रोग्राम में आई थी। मुझे खुद नाम भूल। अच्छा, मैं एडिटर आप वीडियो वो वाली देख नहीं, मैं एडिटर को कहता हूँ कि वो मैंने एक मुकम्मल वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक भी मैं ऊपर, ये आपको कार्ड शो हो रहा होगा, इसको भी क्लिक कर लीजिएगा। और साथ में मैं आपको उनका क्लिप भी दिखा दूंगा। वो भी जब पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तान की बहुत तारीफें कर रही थी, लेकिन जब वापस गई तो फिर वहां जाके पाकिस्तान की बुराई कर रही थी। कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है। मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। ये होता इसलिए कि जैसे जावेद अख्तर आए हैं, बड़े शौक से आए हैं, लेकिन उनको ये पता था कि जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे काम नहीं मिलना, लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। हाँ। आपको याद होगा कि वो क्या ना, कपिल शर्मा का प्रोग्राम था, उसमें वो सिद्धू हाँ। बड़ा जबरदस्त आपने वीडियो में बताया था। मैं शोज वगैरह देखता तो नहीं, आपकी वीडियोस में ही पता लग जाता है। तो वो सिद्धू जब पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तानियों की उन्होंने बड़ी तारीफ की थी, इमरान खान की बड़ी तारीफ की थी। जब वो वापस गए तो कपिल शर्मा के शो से उनको निकाल दिया और बहुत जो उनके पास ओहदे थे उससे उनको हटा दिया। तो ये बात यहाँ आने वालों को पता होता है कि जब हम यहाँ पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के हक में बात करेंगे और फिर वापस जाएंगे तो हमारी वहां पे लितरोड़ होनी है। बाप, पूरी दुनिया में मुनाफिक तो होते ही हैं, अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो दुनिया क्या होगी। ये बात तो है, जाहिर है, लेकिन उसको वापस जाकर अपने मुल्क के और अपने लोगों को भी तो मुंह दिखाना था ना कि वहां जाकर मैं कुछ करके आया हूँ। अब वहां उसकी इज्जत हो रही होगी, वो बड़ा धड़ल्ले से फिर रहा होगा, देखा। और वो उनकी कंगना रनावट, उसने कहा जी घर में घुस कर मारा। तो घर में घुसे थे ना आपके, वो क्या नाम था, लंबी मूंछों वाला जो स्टेयरिंग जिसका बड़ा इधर लगाया हुआ था उसने, वो जो चाय भी पी के गया था, अभिनंदन। तो वो घर में आए थे ना, उनकी हमने कैसी खिदमत खातिर की थी, आप लोगों को याद ही होगा। लेकिन एक बात और आप लोगों को कहना चाहूंगा कि देखें, चाहते हमारे लोग भी हैं प्यार से रहना, आप लोग भी चाहते हैं प्यार से रहें, तो क्या जरूरत है ऐसे बयान देने की या फिर हर अपने लोगों को ये बात बार बार बताने की कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। हमारे आने वाले बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि इंडिया दुश्मन है, और इंडिया में बहुत सारे बच्चों को ये कहा जाता है कि हमारा पाकिस्तान दुश्मन है। क्यों ना ऐसा हो कि हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को ये कहें कि हमारे पड़ोसियों और पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। सालन दे देना चाहिए, सालन ले भी लेना चाहिए। और अगर प्लेट में वापस ना दे तो पहले दोबारा सालन नहीं देना चाहिए, पहले उनकी बारी आती है फिर हम लोग वापस देते हैं। यार तो सभी क्या उल्टी सीधी बातें करता रहता है यार। तो आज के लिए इतनी खबरें थी, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर पप्पी करें। अपना ख्याल रखिएगा और सुमेर और सभी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।